बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार। चलिए आज हम आपको आज सिखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व गुरु नानक जयंती, चलिए उसके बारे में जानते हैं। नानक कार्तिक पूर्णिमा 1469 22 सितंबर 1539 सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी उन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक साह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तालवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक शहर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु पिछली तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ति देवी था। तालवंडी नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन ही से ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता। 6-7 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई वैचारिक घटनाएं घटी। इन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन से समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1409 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना वाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्री चंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ संख्या 721 में उल्लेखित है कि भगवान कबीर साहिब श्री गुरु नानक देव जी के गुरु थे। नानक जी अपनी वाणी में कहते हैं, यंक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम टू बे ए पर्वत दिगार। ये चारों ओर घूम करके उपदेश करने लगे। 15 से 21 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए।
इनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के प्रमुख मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबियों में उदासियां कहा जाता है। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा से संबंध रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपनी परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। इन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है। एक बड़ी धर्मशाला है बनवाई। इनकी मृत्यु 1539 के आसपास मानी जाती है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। मृत्यु से पहले इनके अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है।